नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश कौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके समक्ष सभी शामिल किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे पहले मैंने इसमें बंदरगाह हैं किस सूची में आते हैं, बड़ी बंदरगाह किस में आते हैं, छोटे बंदरगाह किस में आते हैं, उसके बारे में आपको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। आपको पूछ लिया जाता है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़ी बंदरगाहों का जो नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, बड़ी बंदरगाह है उनका जो नियंत्रण करती है तो वो केंद्र सरकार करती है। तो क्वेश्चंस बन भी जाता है कि जो बड़ी बड़ी बंदरगाह हैं उनकी जो नियंत्रण किसके नियंत्रण में आता है, तो वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। उसके बाद में जबकि छोटी बंदरगाह समवर्ती सूची में शामिल हैं। जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो समवर्ती सूची यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में जुड़े होते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची में शामिल है छोटी बंदरगाह। इसमें जबकि छोटी बंदरगाह समवर्ती सूची में शामिल हैं जिनका प्रबंधन राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची में शामिल है और इनका जो प्रबंधन करती है वो राज्य सरकार करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो कि क्वेश्चन होता है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया था डायरेक्ट प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, देश का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, इसे आप ध्यान रखें। ये से मैंने नीचे भी मैनेज किया है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। देखो विशाखापट्टनम सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से गहरा बंदरगाह भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। सबसे गहरा बंदरगाह यही है, सबसे गहरा बंदरगाह यही है। उसके बाद में है गुजरात। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 मैंने सम्मिलित किया है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है और यह ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादातर पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो मैं बता दूं आपको, तो ज्वारीय बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह को कहते हैं जो कि गुजरात में पड़ता है। जो नीचे में आपको विश्लेषण करूँगा हर क्वेश्चन का, तो इसे ध्यान रखें कि भारत में जो ज्वारीय बंदरगाह है वो किसे कहते हैं, वो कांडला बंदरगाह को कहते हैं जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद में सबसे पहला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये मैंने बताया था। इसके देखो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है। ये क्या है, ये है सबसे गहरा बंदरगाह है, आप इसे ध्यान रखें। तो ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखें। उसके बाद में है पारादीप बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो रिपीट होता है वो यही होता है, पारादीप
पारादीप उड़ीसा। तो इसे मैं ट्रिक से याद कराऊं, पारादीप, पारादीप। जब जब सर्दियों में पारा पड़ता है, जो सफ़ेद बर्फ़ की जो सफ़ेद बर्फ़ होती है उसकी जो चादर धरती में बिखर जाती है या सफ़ेद सफ़ेद भूमि हो जाती है पारे से सर्दियों में, तो उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको कि पारादीप जब पारा पड़ता है तो क्या करता है, उड़ीसा, उड़ीसा तो ओढ़ लो, कोई भी कपड़ा ओढ़ लो तो उड़ीसा, उड़ीसा से संबंधित है पारा, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। जब पारा पड़े तो कपड़ा, कोई भी कपड़ा शॉल वगैरह कुछ भी ओढ़ लो तो आपको पारा नहीं पड़ेगा। पारादीप उड़ीसा कहाँ पे है, पारादीप, पारा पड़ता है गांव में, यही कहते हैं सर्दियों में भाई पारा पड़ रहा है, तो पारादीप, पारा तो उड़ीसा, ओढ़ लो, कोई कपड़ा ओढ़ लो, पारादीप पारा पड़े तो कपड़ा ओढ़ लो। जब सर्दियों में पारा पड़ता है, जब सर्दियों में पारा पड़ता है तो कपड़ा ओढ़ लो, उड़ीसा। उसके बाद में कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि कहाँ पे, केरल। देखो कहाँ से कोच्चि, कहाँ से केरल, ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट में रखें, मोस्ट में रखें, मोस्ट है, कहाँ से कोच्चि और कहाँ से केरल, आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ से है, तमिलनाडु। देखो ता से तूतीकोरिन और ता से तमिलनाडु। देखो दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मैंने वही आपके समक्ष रखे हैं, और जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम के समय पे ही हिट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन ट्रिकों के माध्यम से इन्हें सरलता से याद करेंगे। तो इसमें देखो कोसी, देखो कोच्चि, कहाँ से कोच्चि, कहाँ से केरल, कहाँ से कोच्चि, कहाँ से केरल बंदरगाह। उसके बाद तूतीकोरिन, ता से तूती, ता से तूतीकोरिन हो जाता है और ता से तमिलनाडु हो जाता है, ता से तूतीकोरिन और ता से तमिलनाडु बंदरगाह। तो ये आपको हिट करेगा तुरंत कि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन निम्न में से तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है, तो आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल ये सभी आपको ऑप्शंस में होंगे। लेकिन हमें ये याद रखना ता से स्टार्ट है, ता त्रिभुज से, तूतीकोरिन और ता से तमिलनाडु, इससे याद है, ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु। तो आप तूतीकोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। उसमें मारवा गोवा, देखो इसमें भी हिट करेगा आपको, मारवा गोवा, लास्ट में गोवा है और ये गोवा से ही बिलोंग करता है। मारवा गोवा लास्ट में क्या है, गोवा, और ये गोवा से ही बिलोंग करता है। तो मारवा गोवा जो बंदरगाह है वो गोवा में है, कहाँ पे है, गोवा में है। उसके बाद कांडला गुजरात, कांडला कहाँ है, गुजरात। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, कांडला गुजरात, 4 से 5 बार याद करें, कांडला गुजरात, कांडला गुजरात। उसके बाद में न्यू मंगलुरु, ये कर्नाटक में है। मंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में। देखो मंगलुरु, मंगलुरु मतलब बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में। बेंगलोर कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में। तो मंगलुरु, मंगलुरु क्या है, कर्नाटक। मंगलुरु कहाँ पे है, न्यू मंगलुरु, कर्नाटक। ये मंगलुरु है, मंगलुरु को हम बेंगलुरु समझ लेते हैं, मंगलुरु को हम बेंगलुरु समझ लेते हैं। तो बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में। बेंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में। मंगलुरु यानी बेंगलोर, बेंगलुरु, मंगलुरु यानी बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में। उसके बाद में एन्नोर, तमिलनाडु, एन्नोर, तमिलनाडु, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में नाहसेवा, महाराष्ट्र, नाहसेवा, महाराष्ट्र। नहा के सेवा, नहा के सेवा करते हैं भगवान की, कहाँ पे, महाराष्ट्र यानी मुंबई में। देखो नहा सेवा, नहा करके सेवा करते हैं, कहाँ पे करते हैं, महाराष्ट्र में, नहा सेवा। देखो नहा सेवा, मैं आपको जस्ट याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। नहा सेवा, ये नहा के जो सेवा करते हैं, कहाँ पे करते हैं, नहा के सेवा करते हैं भगवान की, कहाँ, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपके मैंने समक्ष रखा, और मोस्ट जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपके समक्ष रखे। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और हमारे जो हमारा चैनल है प्रोग्रेस जीएस स्टडी, आप उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट तो ज़रूर ही करें, और आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं और ये भी हमें आप इसमें कमेंट में लिखें कि हम कहाँ से वॉच कर रहे हैं। दोस्तों हमारी यूट्यूब फैमिली समथिंग 100 के नियर बाई आ गई है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हम 100 क्रॉस आउट करेंगे, और 100 से ऊपर सब्सक्राइबर इस वीडियो में हमको मिल जाएंगे, या 100 से ऊपर हम क्रॉस आउट कर जाएंगे इस वीडियो में। तो आप जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ये ज़रूर करें कि आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं वीडियो, हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे उसे कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें।
और हमारे हेल्पफुल वीडियो है तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारी जो वीडियो है 100+ इसमें हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।